वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। जब भारत बरतानिया हुकूमत की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उसी दौर में एक कवि ने कलम से क्रांति का ऐसा उद्घोष लिखा कि वह पूरे भारत की आवाज बन गया। दरअसल बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल के शांत वातावरण में बैठे मातृभूमि की वेदना सुन रहे थे। अंग्रेजी शासन की कठोरता, जनता का मौन रोष और भीतर से उठती एक आवाज कि यह केवल भूमि नहीं, यह मां है। और उस भाव से जन्म लिया उन दो शब्दों ने जिन्होंने भारत की आत्मा को अमर कर दिया, वंदे मातरम। वर्ष 1875 की कार्तिक मास की सुबह 7 नवंबर के दिन बंकिम चंद्र ने अपने भीतर की अग्नि को शब्द दिए। संस्कृत और बंगाली के मिश्रण से बनी पंक्तियां बह निकली, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। और इस गीत ने मानो धरती को नया अर्थ दे दिया। यह गीत पहली बार उनके उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ, जहां सन्यासी सैनिक मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। जब पाठकों ने इसे पढ़ा तो उनके भीतर जैसे कोई ज्वाला भड़क उठी। उन स्वरों में न केवल संगीत था, बल्कि स्वतंत्रता का शंखनाद भी। यह गीत आगे चलकर भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक बना। सड़कों पर, जुलूसों में, विद्यालयों में हर भारतीय के होठों पर एक ही मंत्र था, वंदे मातरम। ब्रिटिश शासन को इस गीत से भय लगने लगा। आदेश जारी हुए कि इसे गाना अपराध है, इसे छापना अपराध है। परंतु कैसे रोकी जाती वह पुकार जो मां के लिए उठी थी। जेलों में बंद क्रांतिकारियों की आवाजें फांसी के तख्ते पर पहुंचने से पहले भी यही शब्द गूंजते थे, वंदे मातरम। यह केवल शब्द नहीं रहे, यह बन गए भारत की आत्मा की प्रतिध्वनि। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में बहस हुई कि क्या यही बने राष्ट्रगान। अंततः निर्णय हुआ, जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का सम्मान दिया जाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि वंदे मातरम जिसने स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया, उसे समान सम्मान प्राप्त होगा। आज भी जब 7 नवंबर का दिन आता है तो इतिहास की वह पवित्र लहर फिर से लौटती है। कई स्थानों पर इसे वंदे मातरम दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह गीत नहीं, यह संकल्प है। हर बार जब कोई भारतीय वंदे मातरम कहता है तो वह उस मातृभूमि के चरणों में प्रणाम करता है जिसने हमें पहचान दी, अस्तित्व दिया और स्वतंत्रता दी। वंदे मातरम।